वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आई एम कशिका और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म कैसे होता है, स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने वाइट लाइट का। फिर हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना पढ़े थे हमने। फर्स्ट था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और सेकंड था स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर। आज हम उसका थर्ड फिनोमेना पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अगर लास्ट की आपने वीडियोस मिस करी हैं पहले की तो डू वॉच देम, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही थर्ड फिनोमेना है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो हमारा क्या होता है, जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है तो हमें सन पहले ही दिख जाता है और जब सन सेट हो रहा होता है तो बाद तक दिखता है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब हम सन को देख रहे होते हैं, जब वो हॉरिजन के नीचे ही होता है तो हमें वो अपीयर हो जाता है 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है हॉरिजन के ऊपर। ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। और ऐसे ही सनसेट में होता है, हमें 2 मिनट्स बाद तक हमें सन दिखता है। इन शॉर्ट हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक टोटल लेके तो हमें 4 मिनट्स तक हमें एक्स्ट्रा जो है हमारा डे लगता है। तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता और हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता फिर क्या होता, हमारा जो दिन है वो 4 मिनट छोटा होता। अभी हमारा दिन 4 मिनट लंबा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 मिनट पहले सनराइज हमें दिखता है और हमें 2 मिनट बाद तक दिखता है। नाउ we can see sun about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset। जो रियल में हो रहा है उससे हमें दिख जाता है, बट जो एक्चुअल है उससे 2 मिनट पहले और सनसेट में 2 मिनट बाद। इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। हमारी जो लेस डेंस एयर होती है वो मोर डेंस एयर में जाती है, यानी कि कैसे जा रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में हमारी जो है लाइट ट्रैवल कर रही है। ये हमारी लाइट है जो ट्रैवल कर रही है, हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर में। जब हमारी लाइट जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, एयर जो है रिफ्रैक्ट हो रही है डाउनवर्ड्स। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो दिस इज द हॉरिजन, जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द हॉरिजन। अभी एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, वो हॉरिजन से नीचे है हमारा सन, बट जब हम उसे एज अ ऑब्जर्वर हम उसे देख रहे हैं अर्थ से तो क्या हो रहा है, हमें वो ऊपर दिख रहा है, हॉरिजन के ऊपर दिख रहा है। और ये प्रोसेस क्या होता है, हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है सन। ठीक है, ऐसे ही सनसेट में होता है। जब सनसेट हो रहा होता है तो अगर सपोज अभी मान लीजिए कि ये सनसेट की साइड है, उधर की साइड होगा, तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन, और फिर ये जो नीचे वाली हो जाएगी ये हो जाएगी हमें सन अपीयर हो रहा है बिलो द हॉरिजन। ठीक है, तो देखो 2 मिनट्स तो सनराइज के एक्स्ट्रा हो गए, 2 मिनट सनसेट के एक्स्ट्रा हो गए, टोटल 4 मिनट्स हो गए हमारे। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता तो डे क्या होता, 4 मिनट्स शॉर्टर होता। अभी हमारा जो डे है वो 4 मिनट्स लॉन्गर है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट सेम चीजें नहीं हैं। डिस्पर्जन में मैंने आपको बताया था, डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का हिस्सों में टूटना, वेवग्योर में जब लाइट स्प्लिट हो जाती है हमारी, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट होता है थ्रोइंग ऑफ लाइट। जब लाइट किसी डस्ट पार्टिकल से या एयर में किसी पार्टिकल से टकराती है उसके हिसाब से फिर जब वो कलर्स में या क्या बोलते हैं आगे जाती है या कलर्स चेंज होते हैं उस हिसाब से हमें दिखते हैं, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज बेसिकली थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस। तो देखो, टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग। कंप्लीटली ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत कंफ्यूजन होता है और 1 मार्कर्स में आ जाता है ये।
Then light scatters when it falls on suspended particles. जब suspended particles पे कुछ पड़ता है तो लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे विद दैट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे लाइट स्ट्राइक करती है, राइट. एक टिंडल इफेक्ट का कॉमन एग्जांपल है डेंस कैनोपी में से जब लाइट पास करती है. फॉर मोर क्लियरेंस आई पुट अ पिक्चर हियर. जब वो पास करती है तो उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें जो मिस्ट जो होती है, डस्ट कह सकते हो आप उसे, उससे जब लाइट क्या बोलते हैं, स्कैटर होती है, उससे लाइट स्कैटर होती है. दैट इज टिंडल इफेक्ट. सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. जब सनलाइट पास करती है थ्रू अ डेंस कैनोपी, जो क्या होता है, टाइनी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें मिस्ट होती है, जो वो जो मिस्ट होती है उसमें, उससे वो स्कैटर करते हैं लाइट को. क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं. फिर अगर कोई भी लाइट आके किसी पार्टिकल से टकरा रही है तो उस लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका कलर चेंज होगा, उस लाइट का नहीं होगा, चेंज होगा. तो वो किन दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहला तो होता है हमारा वेवलेंथ. हर अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ होती है. और सेकंड है हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल. एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है, आगे जो हम आगे फिनोमिना पढ़ेंगे इसके स्कैटरिंग के, उसको आपको याद रखना है, जो हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ तो लॉन्गर होती है बट वो स्कैटर सबसे कम होता है. वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज द मोस्ट. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था डिस्पर्जन में जब हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, आई थिंक लास्ट वीडियो में. तो रेड कलर जो है लॉन्गर वेवलेंथ होती है और स्कैटर सबसे कम होता है. वेरिन ब्लू कलर की वेवलेंथ तो शॉर्टर होती है पर वो स्कैटर सबसे ज्यादा होता है. और इनफैक्ट ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है रेड कलर की. अब आगे हम देखते हैं. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम दो चीजें देखेंगे कि अगर लाइट बड़े पार्टिकल से, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल से अगर लाइट आके हिट करती है उन पार्टिकल्स को तो लाइट कैसे रिएक्ट करती है. और अगर हमारी जो लाइट आ रही है या सन से जो लाइट आ रही है वो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे अगर आके हिट कर रही है तो वो कैसे एक्ट करेगी, क्या लाइट किस में स्कैटर होगी, किस में स्कैटर नहीं होगी, ये हम देखते हैं. जब हम डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ले रहे हैं जो कि बड़े हैं वेवलेंथ से, जो कलर्स की वेवलेंथ है उससे बड़े पार्टिकल्स ही होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उन पार्टिकल से, और अगर वो स्कैटर भी होती है तो वो स्कैटर डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है. उससे क्या होता है, वो स्कैटर्ड लाइट भी हमें वाइट ही अपीयर होती है. तो लाइट हिट्स दीज पार्टिकल्स, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और scatters in different direction. बट जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये भी हमें वाइट ही दिखती है. सेकेंड केस में जब हमने लिया है छोटे पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जब सनलाइट हमारी इनसे आके हिट करती है तो लाइट यहाँ पे जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर के डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, तो इस चीज पे बस डिपेंड होती है, वरना लाइट स्कैटर होती है. और कलर्स फिर हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 से जस्ट पहले बताया था कि रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, वेवलेंथ उसकी लॉन्गर होती है बट स्कैटर लेस. सबसे ज्यादा कलर जो स्कैटर होता है दैट इज ब्लू कलर, वेवलेंथ शॉर्टर बट स्कैटर्स द मोर. सबसे ज्यादा आपको ब्लू कलर स्कैटर दिखा. हमें स्काई ब्लू क्यों दिखती है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ये पढ़ेंगे इसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी. अब हमारा क्वेश्चन जो है राइज करता है कि हमें स्काई ब्लू ही क्यों दिखती है, हमें स्काई ग्रीन क्यों नहीं दिखती. तो इसका क्या रीजन है, देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय एयर मॉलिक्यूल्स कॉजेज ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ये हमें पता है कि लाइट स्कैटर होती है, ये एक रीजन है, इसकी वजह से हमें स्काई जो है ब्लू अपीयर होती है. मैंने आपको इससे पहले बताया जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स, जब उन पे लाइट सनलाइट हमारी जो पड़ती है उसके बाद क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है. अब क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ होती है कैसी, छोटी, तो स्कैटर्स मोर. जबकि जो रेड कलर या ऑरेंज कलर जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं और वो क्या होते हैं, स्कैटर कम होते हैं. तो जब वो वाले कलर जो पास होते हैं वो सीधे पास हो जाते हैं, तो वो स्कैटर नहीं होते, पास अवे स्ट्रेट. जबकि ब्लू कलर क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी है इसलिए वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है. रेड कलर, ऑरेंज कलर ये नहीं होते हैं, इसीलिए हमें जो हमारी स्काई है वो ब्लू दिखती है. आपको अगर एक क्वेश्चन आता है आपको इसमें दोनों पॉइंट मेंशन करने हैं कि
शॉर्टर वेवलेंथ लाइट ब्लू, तो ये तो स्कैटर हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, ज्यादातर जो लॉन्गर वेवलेंथ की है जैसे कि रेड और ऑरेंज, ये डू नॉट गेट स्कैटर्ड मच एंड हेंस पासेस स्ट्रेट। तो ये दोनों पॉइंट आपको मेंशन करने जरूरी है। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा आउटर स्पेस जो है वो हमें ब्लैक क्यों दिखता है, वो भी तो ब्लू हो सकता था। हमें पता है कि आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, अब वो नहीं है तो उसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती। अब जब लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाती तो हमें उसका कलर क्यों दिखेगा, इसलिए वो हमें डार्क अपीयर होती है, ब्लैक अपीयर होती है। सेम क्वेश्चन है, अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई ब्लू नहीं दिखता, हमें स्काई कैसे दिखता, हमें स्काई डार्क दिखता या यू कैन से ब्लैक दिखता। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इनफैक्ट लास्ट जो आपके भी बोर्ड्स हुए 10th की उसी में आया था ये क्वेश्चन, तो इन एमसीक्यू फॉर्म। तो ये छोटी चीज़ आपको सारी याद करते हुए चलना है। फाइन, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन जो अराइज करता है दैट इज सन अपीयर करता है हमें रेड जब एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड टाइम ऑफ सनसेट, तब रेड ही क्यों अपीयर करता है। अब हमको पता है जब सन नियर द हॉरिजन होता है, हॉरिजन के पास जब हमारा सन होता है, तो लाइट को सन से हमारे तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। और जब तक लाइट हम तक रीच करती है तब तक मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्टर, स्कैटर कैसे करता है ब्लू कलर, सबसे ज़्यादा। तो जब तक हम तक सनलाइट रीच करती है तब तक शॉर्टर वेवलेंथ का जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो चुका होता है। लेकिन रेड जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ी है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड की, वो स्कैटर नहीं हो पाती है तब तक। तो हम तक जो कलर रीच करता है दैट इज रेड कलर। तो हमको जो है सन अपीयर करता है रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। 2 पॉइंट याद रखने हैं, डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है और ब्लू लाइट क्या हो जाती है तब तक स्कैटर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, लेकिन रेड कलर इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, वो हम तक पहुंचता है, वो स्कैटर नहीं होता है। और रेड कलर, यहाँ से हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि रेड कलर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी लाइट का, जबकि ब्लू कलर लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। Now, most of the blue color present sunlight scatters away from our line of sight, leaving behind mainly red color. Sun is nearer the horizon. Sunlight has to travel the maximum distance through the atmosphere to reach us. Most of the blue color scatters away. सारा blue color क्या होता है, scatter हो जाता है। और लाइट कैसे रह जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट रह जाती है, कौन सी, रेड कलर की। Hence sun appears red to us. इसी की वजह से सन के अराउंड का जो रीजन होता है उस टाइम पे जो उसके आसपास का होता है, हमें स्काई भी उस टाइम के थोड़ी रेड दिखती है, राइट। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सन हमारा हॉरिजन पे ना होके एकदम टॉप पे है तो हमें सन जब हमारा ओवरहेड होता है तो वो हमें वाइट क्यों दिखता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो ये हमारा हॉरिजन है, ये हमारा सन हो गया एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और ये हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सन हो गया ओवरहेड। अगर आपको प्रॉपर फिगर भी चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगी, बट फॉर टिल नाउ ये जो हमारा सन है यहाँ हॉरिजन पे आप देख रहे हो, यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल करना होता है नियर द हॉरिजन, या तो सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे। जब सन ओवरहेड होता है तो लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है लाइट को हम तक पहुंचने के लिए। तो इतने में क्या होता है, वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम, सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर होता है, ब्लू कलर स्कैटर्स, वो भी बहुत कम। मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो ही नहीं पाता है, बहुत कम ब्लू कलर स्कैटर होता है। इसी वजह से हमको जो हम ओवरहेड सन होता है तो वो हमें वाइट दिखता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लू कलर स्कैटर्स, इसका मतलब ये नहीं पूरा हो जाता है, काफी हद तक ब्लू कलर होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर नहीं हुआ होता है, बहुत थोड़ा सा स्कैटरिंग होती है, दैट इज ऑफ ब्लू कलर ओनली, लेकिन बहुत थोड़ी सी। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का। अभी हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट जिससे हम देख सकते हैं हाउ डू स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एक्चुअली। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप है पूरा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक टैंक है जिसमें वाटर है, देन हमने कार्डबोर्ड्स लगाए हैं जिसके बीच एक कार्डबोर्ड है, इसमें बीच में एक सर्कुलर होल है, समवॉट लाइक दिस, उसमें आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे एक सर्कुलर
होल है कार्डबोर्ड में, फिर आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस है और आगे लास्ट में एक स्क्रीन है। तो ये तो जो है ये हमारा हो गया सेटअप। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जब सोर्स ऑफ लाइट हमने पास करी और वो एक कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस से जो हमने पास करी वो रेज, तो जब देखो आगे जा रही है जैसे जैसे ये रेज, तो क्या हो रहा है, ये जो हमने अब क्या करा, ये जो वाटर का टैंक है, इस वाटर के टैंक में हमने क्या किया, हमने इसमें डाल दिया सोडियम थायोसल्फेट। क्या डाला हमने, सोडियम थायोसल्फेट अराउंड 200 ग्राम। और हमने क्या किया, हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया अराउंड 1 और 2 ml। अब देखो जब आप थोड़ी देर में आप देखोगे तो इसमें सल्फर के पार्टिकल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। इन पार्टिकल्स की वजह से, सल्फर के पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, लाइट जो होगी वो स्कैटर होगी। अब जब आप लाइट पास कर दोगे, सोर्स ऑफ लाइट पास कर दोगे, फिर कॉन्वेक्स लेंस से वो पास हो जाएगी। उसके बाद आगे जाके क्या होगा, हम देख रहे हैं आगे जाके जो साइड्स हैं आपके टैंक की, जो 2 साइड्स है, कॉर्नर्स है, वहां से जो ब्लू लाइट है वो हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आगे जब वो लाइट पास करे तो दूसरे कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, उस साइड जो हमारा दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, जब वहां से लाइट पास करके आगे जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही होगी वो होगी रेड लाइट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, सिर्फ रेड कलर बचेगा। मैंने लास्ट में क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा कलर पहुंच सकता है, रेड कलर पहुंच सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी ये पता चलता है, देखो जब यहाँ पे टैंक में ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, राइट, टैंक में ब्लू कलर जब स्कैटर हो जाता है तो इससे पता चलता है कि स्काई जो है वो हमारी कैसी अपीयर, स्काई हमारी ब्लू अपीयर करती है। क्यों, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर सबसे पहले स्कैटर हो जाता है। लास्ट पे स्क्रीन पे सिर्फ रेड कलर बचता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है लाइट उसके बाद सिर्फ रेड कलर ही पहुंचता है। फाइन, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो डू कमेंट मी और मुझे बताओ आपको और अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या नेक्स्ट चैप्टर कौन से चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। फाइन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। होप आप लोग साइंस समझ पाए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।